नोशकी और पंचकोर में हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के फौजी कैंप्स पर हमले में एक अफसर समेत 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए, 4 एहलकार जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के अफगानिस्तान हैंडलर्स और भारत के साथ राबिते थे। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात 2 हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क को तबाही से बचाया। दहशतगर्दों को आलमी ताकतों की पुश्तपनाही हासिल है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सपूतों को सलाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है, फोर्सेस हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सेक्टर F12, G12, F14 और F15 की स्कीम्स गैर आईनी, गैर कानून और मुफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फैसले का मतन, सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में अदालती फैसले काबीना के सामने रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म और काबीना से चारों सेक्टर से मुतालिक मुफाद आमा के तहत पॉलिसी बनाने की तवक्को का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारे के जरिए 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म सदर शी जिनपिंग और चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन में CPEC समेत मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर जोर। मुतअद्दिद MOUs और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़रा, काबीना अरकान और आला सरकारी अफसरान भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। विफाकी वुज़रा दौरा चीन के हवाले से पुरजोश। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए चीन से मदद मांगेंगे। असद उमर कहते हैं, उम्मीद है चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले, चीन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे में बेहतरी लाएंगे। मौलवी यूसुफ ने कहा, चीन अफगानिस्तान में CPEC की तोसी चाहता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में मुल्क के गर्दिशी कर्ज में 1600 अरब रुपए इजाफे का इंकिशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर भड़क उठे, कहा मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL की तनख्वाह बहुत ज्यादा और काम ढेले का नहीं करते। सारिफीन से इजाफी पैसे लेने के बावजूद गैस नहीं दी जा रही। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा जब पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों को 2 साल में ही घर भेज दिया गया तब कोई नहीं बोला। अब अली जैदी घोटकी से कराची तक मार्च निकालने जा रहे हैं। कराची की तबाही के जिम्मेदारों को लोग पहचान चुके हैं। PSP धरना फवारा चौक पर 5वें रोज भी जारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कुछ लोगों ने मिठाइयां बांटी, खवातीन को पिटवाया और घर जाकर बैठ गए, मगर बल्दियाती कानून अभी तक नाफिज है। PSP ने कुछ दस्तावेजात बनाकर पीपल्स पार्टी के हवाले की हैं। ओलंपियन रशीद अल हसन को वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर 10 साल पाबंदी आयद कर दी। ओलंपियन रशीद अल हसन ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की थी। खैरपुर तहसील गंबद के निजी मेडिकल सेंटर में खातून ने बेयक वक्त 4 बच्चों को जन्म दिया। चारों बेटियां सेहतमंद हैं, वालिदैन खुशी से निहाल। कराची में PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी टीमों में जोर पड़ेगा। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दी थी।
इखलाकियात से आरी, मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। भारतीय रियासत कर्नाटक के गर्ल्स कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली मुसलमान तालिबात को क्लास में दाखिले से रोककर गैर हाजिर करार दे दिया गया। तालिबात मिन्नतें करती रही, लेकिन इंतजामिया ने एक ना सुनी।